मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, कर्म और समाधि। आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। कर्म करने पर ही समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है। कर्म कौन? क्रिया योग, प्राणायाम, वायु साधना और जितने भी आपका क्रिया योग से संबंधी जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसका अध्ययन, ये सब जो है कर्म में ही आता है। कर्म के बाद जो है, क्रिया योग के बाद जो है समाधि। समाधि क्या है? समाधि का अवस्था है, उस स्थिर अवस्था का ही नाम समाधि है। और उस समाधि में आपको जो अपने आत्म तत्व का आत्म साक्षात्कार होता है, वही आत्मा का, परमात्मा की अनुभूति होती है। और उसके बाद भी कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है आपका। जैसे फूल लगता है, फूल लगने के बाद जो उसमें फल आता है, आप फल जो हम जब फल मिल जाता है तो फल जब पके हुए फल रहता है, अगर मैं फूल को पकड़े रहूं, फूल तो नीचे गिर जाता है, फूल को अगर पकड़े रहूं तो क्या मैं फल को खा सकता हूं? नहीं खा सकता हूं। तो फल लगता है फूल के कारण से, जब फल लगता है तो फूल झड़ जाता है, लेकिन अंत में फूल को भी छोड़ देना पड़ता है, चूंकि वह जो है फल लग गया हमको। तो ठीक उसी ढंग से समाधि के बाद जो है क्रिया की भी उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। तब तो उसी में योगी, महायोगी जो है मन से जो है उसका जो है योग हो जाता है। आपका मन का योग हो जाता है उस परम तत्व से, परमात्मा से, आत्मा से। जैसे ये कहावत है ना, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात है, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी रही बारात है। देखते हैं बाराती जो चलते हैं तो कितना बाराती सब जो है डीजे पर जो है डांस करते हैं, नाच करते हैं, सब चीज़ करते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं और जब दुल्हा दुल्हन का जो है माल्यार्पण हो गया, तब तो सब शांत हो जाता है। सब बाराती सब खाना भोजन पर बैठ जाते हैं, तब पूरा शांत हो जाता है। तो आत्मा का जब तक परमात्मा में मिलन नहीं होता है, तभी तक जो है सभी कर्म रहते हैं। क्रिया योग, प्राणायाम, योग साधना, वायु साधना, सब रहता है आपका। लेकिन जब समाधि प्राप्त हो जाती है, परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तब वो सभी फीका हो जाता है। तब साधक, योगी, महायोगी तो उसी में मगन रहते हैं। तो समाधि के बाद जो है कर्म का भी जो है क्षय हो जाता है। कर्म को उतने बलवती से नहीं किया जाता है, क्योंकि फल उसको प्राप्ति हो गई। तब साधक, योगी उसी फल खाने में लगे रहते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को देखते हैं, मन से जो है योग हो जाता है। तो समाधि के बाद कर्म की भी उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। तो आज इतना ही, फिर दूसरा दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।